नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई, जिससे 12 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी घटना पर दुख जताया और ट्वीट करके मृतकों के परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। साथ ही साथ घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी उन्होंने की है। जो आपको बताते चलें, मरने वालों में से 12 लोगों में से 8 लोगों की पहचान हो गई है, जिसमें से एक की ममता पत्नी सुरेंद्र निवासी झज्जर के रूप में पहचान की गई है। भिवानी में आज कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल कैंपस में ही बन रहे पीजीआई का भी दौरा किया। उन्होंने पीजीआई में इस्तेमाल किए जा रहे सामान के सैंपल लिए। कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट कई देशों में आ चुका है, जिसके बाद वो आज सामान्य हॉस्पिटल का दौरा करने आए हैं। यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं हैं या नहीं। भिवानी के चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल में मरीजों के लिए तमाम व्यवस्थाएं हो, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी लहर संभावित है, इसलिए तमाम व्यवस्थाएं पहले ही कर ली गई हैं। किसी को भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा मरीज आए तो उनका भी इलाज संभव हो जाएगा। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल कैंपस में ही बन रहे पीजीआई का भी दौरा किया। उन्होंने पीजीआई में इस्तेमाल किए जा रहे सामान के सैंपल भी उन्होंने लिए हैं। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल कैंपस में बन रहे पीजीआई का भी दौरा किया। उन्होंने पीजीआई में इस्तेमाल किए जा रहे सामान के सैंपल लिए। कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट कई देशों में आ चुका है, जिसके बाद आज सामान्य हॉस्पिटल का दौरा किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी को भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा मरीज आते हैं तो उनका भी इलाज संभव हो जाएगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज से कोविड की नई गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं। जंद बस अड्डे का पहला आपको बताते चले, पूरे बस स्टैंड को सैनिटाइज करवाया गया और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, जो मेन गेट से आने वाले यात्रियों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करेंगे। जिन यात्रियों के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा, उन्हीं यात्रियों को बस अड्डे में एंट्री दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप लगाया गया है। जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई है, वो कैंप में वैक्सीन लगवा सकते हैं। साथ ही साथ यात्रियों से भी लगातार अपील की जा रही है कि कोविड की वैक्सीन जल्द से जल्द लगवा लें। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज से कोविड की नई गाइडलाइंस को लागू कर दिया गया है। जींद बस अड्डे को पहले पूरा सैनिटाइज करवाया गया और 8 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो मेन गेट से आने वाले यात्रियों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं। जिन यात्रियों के पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है, उन्हीं यात्रियों को बस अड्डे में एंट्री दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप भी लगाया गया है, जिसमें लोग जा करके वैक्सीन लगवा सकते हैं और लगातार लोगों से अपील करी जा रही है कि सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवा लें, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में अब नए नियम लागू हो गए हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं नो वैक्सीन नो एंट्री। जी हाँ, ओमिक्रॉन खतरे के वेरिएंट को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उनकी गाइडलाइनों का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन हो रही है और बस स्टैंड परिसर के अंदर मास्क संबंधी बातों का भी ख्याल रखा जा रहा है और सभी सवारियों को
मास्क के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रत्येक गाड़ियों के अंदर चेकिंग की जा रही है और साथ ही दोनों मेन गेटों के ऊपर भी होर्डिंग लगाए जा रहे हैं जो जिनके ऊपर सरकार की गाइडलाइन पूर्ण रूप से लिखी हुई है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है बस स्टैंड पर बगैर टिक्के के किसी भी यात्री की एंट्री नहीं होने दी जाएगी और हमने आज से दोनों गेटों पर हमारे कर्मचारी लगा दिए गए हैं। वहां पर उनके नाम व पते लिखे जाते हैं और उसके बाद में उनको एंट्री करने दी जाती है। और बसों में भी हमने मास्क की बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है और यहाँ पर भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीकाकरण का अभियान हमारे बस स्टैंड परिसर में किया हुआ है। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में जहां एक तरफ एमजी रोड पर 11 बजते ही सन्नाटा पसर गया, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम के सेक्टर 29 में 11 बजने के बाद भी लोग पुलिस के सामने ही मस्ती करते नजर आए और कई लोग तो नशे में धुत भी नजर आए। लोगों को यह भी याद नहीं रहा कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस के सामने लोग मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोग तो नशे में धुत भी नजर आए हैं। जहां पर नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है तो दूसरी तरफ इस तरीके से लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसे पहले ही सारे क्लब्स वालों को सबको हिदायत दे दी थी कि भाई 11 बजे नाइट कर्फ्यू लगना है, तो उससे पहले ही आपने 10 बजे की एंट्री बंद करवा दी थी। 10:30 बजे हमने सबको क्लोज करा दिया है। अब जो यहाँ पे पब्लिक है जो भी निकली है क्लब से, पब से और उसके बाद में मॉल्स वगैरह से, उन सबको हम धीरे धीरे यहाँ से भेज रहे हैं कि अपने अपने घर चले जाइए और अपने जिस भी साधन से वो आए हैं, जो भी गाड़ी से आए हैं या कैब से आए हैं, वो यहाँ से चले जाए और उसी की हम पालना करवा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू की पालना सख्ती से करें। Just miss why this curfew has happened. Why? I want to go that let this corona go away. We enjoyed a lot. Wish you all a happy new year. नलवा के गांव में जलघर की सफाई की व्यवस्था काफी चरमरा चुकी है। जहां लोग आपको बताते चले यहां पर गंदा पानी पीने को मजबूर हो गए हैं। सफाई व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे गांव में अनेक प्रकार की बीमारियां फैल गई हैं। ग्रामीण इस समस्या को बार बार उच्च अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को सूचना दे रहे हैं। कोई भी इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर है। इस गांव में पहले भी कई बार इस तरीके की घटना सामने आ चुकी है, जहां लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये गंदा पानी पीने को यहाँ पर लोग मजबूर हो चुके हैं। जल घर में चरमराई है सफाई व्यवस्था। नलवा से आपको खबर बता रहे, जहाँ ग्रामीण लगातार परेशान है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। नलवा के गांव में जलघर की सफाई की व्यवस्था चरमरा चुकी है। सफाई व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे कि गांव में अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। ग्रामीण इस समस्या को बार बार उच्च अधिकारियों को, संबोधित अधिकारियों को सूचना दे रहे हैं। आपको बताते चलें, जिससे ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हो चुके हैं। ये समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उस ओर अधिकारी किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार कब तक इसी तरीके से ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर रहेंगे। बीमारियां फैलने का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को भय सता रहा है कि आखिरकार वो कैसे अपनी जान को बचाएं, क्योंकि गंदा पानी वो पीने को मजबूर हैं। कई बार अधिकारियों से शिकायत करी गई, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग मशीन है। पापा कोई भी एमसीबी लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक एमसीबी और आरसीसीबी जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक एमसीबी, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। शासन प्रशासन पर जो रखते हैं लगाम, सरकार की तमाम योजनाओं को जो लाते हैं अमल से असर, आपके अफसर होंगे आपसे रूबरू। देखिए आपका अफसर सुंदर सोलंकी के साथ हर शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। ले आइए उक्काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उक्काया, नेवर स्टॉप इंडिया। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। रेवाड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना लगातार जारी है। 25वें दिन भी एक धरना जारी है। धरने दे रही आंगनवाड़ी वर्करों ने कहा कि वो अपनी लंबित मांगों को लेकर के पिछले 25 दिनों से धरना दे रही हैं, लेकिन उनकी फरियाद को नहीं सुना जा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो घोषणा की है वो उनके लिए नाकाफी है। उनका ये भी कहना है कि सरकार उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करे ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण आसानी से कर सकें। आंगनवाड़ी वर्कर मैं हमने सीएम साहब से पूछना चाहती हूँ कि हमें किस विभाग में रखना चाहते हैं। वे हम हरियाणा के हैं भी या नहीं, वे हमारे साथ इतना दोगला व्यवहार करते हैं। हमें किस में रखेंगे? हमें सरकारी बनाएं, अर्ध सरकारी बनाएं, कुशल बनाएं, अकुशल बनाएं, या फिर हमें प्राइवेट सेक्टर में रखें, या हमें मजदूर बनाएं। कुछ तो बनाएं हमें, या फिर हमें मजदूर बनाकर छोड़ दिया उन्होंने कि ना हम इधर जा सकते हैं ना हम उधर जा सकते हैं। महम शुगर मिल में अकाउंटेंट और किसानों के बीच विवाद के कारण किसान धरने पर बैठे। किसानों और मिल के अकाउंटेंट से कटौती ज्यादा कटने को लेकर के आपको बताते चले विवाद हो गया। किसानों ने बताया कि 3 दिन से शुगर मिल बंद पड़ा है और लगभग 300 से ज्यादा ट्रॉली गन्ने से भरी खड़ी है और गन्ना सूख कर वजन कम हो रहा है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। किसानों ने बताया कि कई बार अकाउंटेंट से कटौती ज्यादा काटने पर समाधान की बात करते हैं तो गाली देने लग जाता है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक अकाउंटेंट धरने पर आकर माफी नहीं मांगता तब तक धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। ना बोलिए भाई। हाँ कहा तो भाई उनका कटा है
5,000 तो ऊपर बॉन्ड का 25,000 रुपये, उस 5,000 से नीचे पचे 15,000 रुपये। तो भाई एक बात आ दो, हमने क्या खोट कर रखा है? जो हमारे 90,000 रुपये काटे हैं तो हमारी पूंजी है 10 महीने बिना ब्याजे बर्तन लाग रही है। हम भी तो जिम्मेदारी होंगे। एक हमारी मुख्य डिमांड यह है, हम जब अफसरा जाकर न्यू बात करा जी क्या दिक्कत आ गई, तुम्हारा कोई काम नहीं, दरबार चलो। बाकायदा एक बार चीफ के साथ झगड़ा भी हो गया था। गलत ना बोलिए भाई। हाँ बोलिए ना। कहते हैं जाको राके साइया मार सके न कोई। ये कहावत सच साबित हुई है रतिया में, जहां एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवती सड़क पर जा गिरी और हेलमेट पहने होने की वजह से उसकी जान बच गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज देखकर हर कोई हैरान रह रहा है कि आखिरकार भगवान का शुक्र है जो इतना बड़ा हादसा होने से टल गया और महिला की जान बच गई। तो आज हेलमेट ने एक महिला की जान बचा ली है। रतिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीसीटीवी फुटेज देख करके सभी हैरान नजर आ रहे हैं। रतिया से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक युवती की हेलमेट ने जान बचवा ली। ट्रैक्टर से टक्कर होने के बाद युवती सड़क पर जा गिरती है, लेकिन हेलमेट पहने होने की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हो। तो हेलमेट ने युवती की जान बचा ली। सीसीटीवी फुटेज देख करके आप भी हैरान हो जाएंगे। अंबाला में दिन प्रतिदिन चोरी ठगियों के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अंबाला शहर के पंजाब एंड सिंध बैंक से सामने आया है, जिसमें चोरों ने दिन दहाड़े एक बैंक को लूटने की कोशिश करी, लेकिन चोरों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। वहीं सूचना मिलते ही थाना सदर एसएचओ कार्रवाई में जुट गए हैं। मैं यहाँ अपनी टीम के साथ पहुँचा हूँ। किसी नामालूम व्यक्ति ने एटीएम को ताला तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाया है। उसके बाद वो बैंक का जो यूनियन का ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर पे, उसमें दाखिल हुआ है शीशा तोड़ करके, लेकिन वहाँ पर भी उसको कोई ना कोई सामान चुराने के लायक था और ना ही वहाँ से वो कुछ चुरा पाया। इसके अलावा काफ़ी खामियां नज़र आई हैं हमें प्रथम दृष्टि में यहाँ बैंक में। एक तो सीसीटीवी फुटेज है जो वो बिल्कुल काम नहीं कर रही। पूछने पर पता चला कि इन्होंने कल शाम ही सीसीटीवी। फरीदाबाद में लगातार एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं और लोग दहशत में आ चुके हैं। आपको बताते चलें, सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस का नारा फेल साबित हो रहा है। फरीदाबाद में 10 दिनों के अंदर हुई हत्याओं की बात करें तो 21 दिसंबर को थाना खेड़ी इलाके में भाई ने भाई को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया और खड्डा कॉलोनी में 14 वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ। तो वहीं अब ताजा मामला फरीदाबाद की प्रेस कॉलोनी से सामने आया, जहां पर देर रात एक युवक को सिर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। घटना की जानकारी सुबह लोगों को चली तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है और जांच पड़ताल की जा रही है। प्रेस कॉलोनी में सुबह सूचना मिली थी भी एक डेड बॉडी है। ये प्रेस कॉलोनी खंडर हुई पड़ी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और बहुत पुराने मकान हुए हैं, रहने लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ रह रहे हैं। और ये कोई 100-150 कमरे ऐसे हैं जो बिल्कुल डिमोलिश होने वाले हैं। उसमें आके एक डेड बॉडी मिली है, शायद कोई नशेड़ी है। करनाल में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जहां आपको बताते चले, लड़की का नाम गोल्डी है। लड़की की शादी 5 दिन पहले ही इंद्री के पास एक गांव में रहने वाले अंग्रेज सिंह से हुई थी। अंग्रेज सिंह की ये दूसरी शादी थी। अंग्रेज सिंह मधुबन पुलिस अकादमी में मेस में कुक और बाकी समय में वो क्वार्टर में सफाई का काम करता है। सुसाइड का कोई कारण पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।
मेरे पास मैं मैसेज इंचार्ज था 6 महीने पहले, मेरे पास लगा था, ये काम ठीक करता था, ईमानदार आदमी था। मतलब कच्चे में है पुलिस? हाँ, कच्चे में। तो इस लड़की का भाई भी रिश्ता होने से पहले मेरे से पता करके गया था, मैंने बताया था भाई ईमानदार लड़का, ठीक है, कोई नशा पता कुछ ऐसी बात नहीं करता ये, तो मैंने इसको बता दिया था इनको। और आज तकरीबन 4:45 बजे ये मेरे क्वार्टर पर आया था। मेरे क्वार्टर पर कई बार झाड़ू पोछे का काम कर देता है, इसको वो करते हैं, तो ये चाय पी के मेरे पास से ही गया था। हिसार से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नवनियुक्त मंत्री कमल गुप्ता हिसार पहुंचे, जहां पर उन्होंने आपको बताते चले कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं कमल गुप्ता ने कहा कि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनकी प्राथमिकता सफाई और समयबद्धता रहेगी। उन्होंने कहा कि पंचकुला निगम में औचक निरीक्षण किया, जहां पर बहुत सारे कर्मचारी गैर हाजिर मिले, जिसके चलते उन्होंने उनकी एक दिन की सैलरी काटने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने सभी उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों से निवेदन किया कि सभी अपनी ड्यूटी समझें और सुबह 9 बजे से अपने कार्यालय पहुंचें और 5 बजे तक जनता के कार्य किए जाएं, जिससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। तो आपको बताते चले, नवनियुक्त मंत्री कमल गुप्ता हिसार पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। हरियाणा परिवहन कर्मचारियों की तरफ से नववर्ष का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को बधाई दी गई है। तो वहीं हवन यज्ञ करके देशवासियों के लिए प्रार्थना भी की गई है भगवान से कि सभी को सुरक्षित रखा जाए। आपको बताते चले, नए साल के अवसर पर हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ की तरफ से यमुनानगर बस स्टैंड पर नववर्ष बधाई समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा भी मौजूद रहे। नव वर्ष के पहले दिन हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सब ने आहुतियां डाल करके देशवासियों और यमुनानगर वासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की और नव वर्ष की बधाई दी। वहीं इस मौके पर यमुनानगर निगम की डिप्टी मेयर रानी कालड़ा के साथ कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। ओम विष्णवे स्वाहा, इदं विष्णवे नमः, ओम ईश्वराय। 2022 का प्रथम दिन है, नए वर्ष की शुरुआत है। मैं सभी प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, नया वर्ष सबके लिए सुख लाए, समृद्धि लाए, उन्नति लाए, तरक्की लाए और सबका विकास हो, सबका भला हो। तो निश्चित रूप से बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।